4 महीने तो बरसात में उसमें खड़ा रहे जल में, 4 महीने धूप में खड़ा रहे, 4 महीने बरसात में पानी आप बैठ जाए, जितना बरसात का पानी आप सर पे जाए, रात हो या दिन हो, रात हो 24 घंटे वही रहना है। तो ये उसके बाद में 3 त्रिदंड बांधे जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो बहुत ही त्यागी हैं और बहुत ही तपस्वी हैं। दंडी स्वामी उनको कह सकते हैं। उनके आपको दर्शन और सत्संग सुनवाऊंगा और बहुत ही अच्छे संत हैं। और एक आपसे निवेदन ये है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले जो त्यागी तपस्वी संत हैं उनके आप दर्शन कर कोशिश करता हूँ आपको एक से एक जो दिव्य संत हैं उनके आपको दर्शन करवाऊं। कोशिश यही रहती है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे तो आपको अच्छे अच्छे संतों के त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन जरूर करवाऊंगा और करवाता रहूंगा। आइए संत के दर्शन करता हूँ और उनका सत्संग सुनाता हूँ। राधे राधे महाराज। राधे राधे। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज। सबका आशीर्वाद। कैसे हैं महाराज जी? बहुत अच्छा है महाराज जी। सबसे पहले भक्तों को आपका एक बार शुभ नाम। मेरा नाम स्वामी अब माधवाश्रम है। गृहस्थ में था तो मेरा नाम था मायाराम जी। और अब मार्ग में आया तब से मेरा नाम हो गया माधवाश्रम। सन्यासी दंडी स्वामी हूँ। आप दंडी स्वामी हैं? हाँ। जब वानप्रस्थी होती है। हाँ महाराज जी, तो दंडी का एक बार बताएं। हाँ, जब वानप्रस्थी होती है तो वानप्रस्थ होकर के पत्नी रहे साथ में और जंगल में रहे और एक ही सैया पर सोए, लेकिन पुराना व्यवहार न हो। उस समय मात्र पुत्र का व्यवहार होना चाहिए। मात्र पुत्र का, पत्नी का पति का व्यवहार नहीं, केवल माता और पुत्र का व्यवहार होना चाहिए। 4 महीने जल में खड़ा रहे सर्दियों में, बाद 4 महीने दंडी जो स्वामी होते हैं, तब उसके बाद सुनो मेरी बात जी। 4 महीने तो बरसात में उसमें खड़ा रहे जल में, 4 महीने धूप में खड़ा रहे, 4 महीने बरसात में पानी आप बैठ जाए, जितना बरसात का पानी आप सर पे जाए, रात हो या दिन हो, रात हो 24 घंटे वही रहना है। तो ये उसके बाद में 3 त्रिदंड बांधे जाते हैं। तो त्रिदंड का विधान कलयुग में नहीं है, ये द्वापर तक रहा था। क्योंकि सतयुग में तो हड्डी में प्राण थे, त्रेता में मांस में प्राण थे, द्वापर में खून में प्राण थे और कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर अन्न नहीं मिलेगा आपको तो दूसरे दिन तो आपके को टूट जाएंगे। तो त्रिदंड यानी त्रिदंडी 3 घर से भिक्षा विधान है उसमें। त्रिदंडी का ब्राह्मण घर जाए और 3 घर से भिक्षा ले एक दिन में। एक दिन अगर नहीं मिली तो फिर इसके अलावा आपको नहीं लेना है ना। दूसरे दिन दूसरे मोहल्ला में जाए, अगर वहां भी ना मिले तो तीसरे दिन रहे। यानी जब तक यानी उसको मांगने पर नारायण हरि भिक्षाम देहि जो शब्द कहे और न मिले तो ज्यादा देर तक न हो। जितना गाय धोने में समय लगता है उतनी देर दरवाजे पर खड़ा रहे, उसके बाद चल दे। और एक ही पात्र में ले, हीरे तो उसी में, दाल है तो उसी में, रोटी है तो उसी में। तो क्यों कि उसका किसी का रस नहीं लेना है, नीरस हो जाना है। इसका तात्पर्य ये है कि यानी इस किसी का स्वाद नहीं होना चाहिए। तो जाके यहाँ जाके इकट्ठा होता है तो वहीं से इकट्ठा करके लेके चलो, जिससे किसी चीज का कोई स्वाद ही नहीं ला मालूम पड़े। महाराज जी, जैसे आपने बताया त्रिदंडी स्वामी का जो महत्व है, जैसे बरसात में खड़े हैं या सर्दी में, तो महाराज जी भोजन प्रसादी के लिए जा सकते हैं?
भोजन प्रसादी के लिए तो कोई उनको लेके पहुंचेगा। लेकिन आपको वहां से हटना नहीं है। हाँ, तो नहीं तो छाया मिल जाएगी ना। उनको लिए भगवान तो वहां भेजता है उसके लिए तो। जी। अब आप ये मान के चलो, हमारे जीव जंतु जंगल में जल में रहते हैं, तो क्या वो भूखे थोड़े रहते हैं? वो रहने के तो पेट भरते हैं ना, जो उनका आहार है वो उससे वो भोजन तो महाराज जी, जैसे इस कलयुग में क्या त्रिदंडी स्वामी अभी हैं? अब है, लेकिन वो नियम का पालन नहीं हो पाएगा। नियम का पालन नहीं हो पाएगा, इसीलिए कलयुग में निषेध है। हमारा संन्यास का भी निषेध है, कलयुग में संन्यास का भी निषेध है, लेकिन वेश बनाए रहो जिससे परंपरा लुप्त न हो जाए। वैसे तो हमारे तो ये हम 24 घंटे एक ही बार लेते हैं भोजन, और एक बार ही जितना परसों देगा उतना ही लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे ना, दोबारा नहीं लेंगे। हाँ, और केवल ब्राह्मण का ही भोजन होगा, इसके अलावा और किसी का नहीं होगा। शाम को चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, भजन करो अपने, सुबह ही आके फिर हम दोपहर जब धुआं बंद हो जाए घर का, तब वैसे पहले करणवास में रहे, तो करणवास में माई लोग 12 बजे का टाइम होता है हम लोगों का, जब 12 बजे वहां से जाए भिक्षा के लिए निकले, तो हम 3 भाग करे वहां के, एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्तों की, एक रोटी कौआ चींटियों, 3 रोटी निकाला, जितना खाते हो उतना ही रहना चाहिए। ये नहीं कि 4 घर से ज्यादा ले, गाय की निकालनी है और चर्ची की निकालनी है, कुत्ते की निकालनी है ना। 6 खाते हो तो 6 वैसे ही लाओ, 3 ही खाओ, 3 को खिलाओ। ये तब तो है संन्यास। आज ये कलयुग का शरीर है, महात्मा दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, 3 4 6 जगह निमंत्रण पा रहे हैं, दर्शना पा रहे हैं। ये सन्यासी की पद्धति नहीं है, लेकिन भेष है जो बना है जिससे परंपरा लुप्त हो जाए। हमारे स्वामी धर्म समाज स्वामी कृपात्री जी तो हाथ में खाते थे, तभी तो नाम कृपात्री पता है उनका, कर में लेते थे, बस हाथ में लेते जितना आ जाए। महाराज जी, आपको कितने साल हो गए सन्यास मार्ग में चलते हुए? सन्यास मार्ग में सन 84 से है जी। मार्ग में आया हूँ, तो 5 साल रहा था 12 पे। जी। 5 साल के बाद फिर मैंने भ्रमण किया, ब्रह्मचारी बन के। गृहस्थ मतलब आपने हाँ, कितने साल गृहस्थ में रहे महाराज जी? गृहस्थी में मेरी 14 साल की अवस्था में शादी हो गई थी जी। सबसे बड़ा आदमी था। तो फिर मैंने सन 84 में हमारी पत्नी खत्म हो गई, तो उस खत्म के बाद फिर हमने घर छोड़ दिया। माता पिता थे, बच्चों को देखभाल करते थे, और भाइयों की शादी से उनकी पत्नियां थी, वो भी अपनी उनकी साल संभाल करती थी। 5 साल तक 12 पर रहे अपने पे, वहीं अपनी गायत्री का जाप करते रहे, वहीं रहे। फिर वहां से कुछ थोड़ा सा हमारा मन उकसा, वहां से हमने कही माता जी से, माता जी हम अब यह नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अरे आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं साधु बन जाऊंगा। तो एक महात्मा मुझसे पहले कह गए थे कि साधु बनेगा, तो फिर जा तो घूम अपने, लेकिन इतना करना कि जा तो मुझे बता के जाना। मैं कहा जा रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत बिगड़ेगी तो मैं तुझे बुलाऊंगी, तो ठीक है। तो मैं आसपास ही अपने 10-20 किलोमीटर में अपने रनियों के यहाँ व्यवहार था पहले से, उन लोगों का रुकता रहा, जाता आता रहा। तो इस साल इस तरह से फिर पहले हमारे पिताजी की इच्छा थी कि तू शादी हो जाए, क्योंकि मैं शादियों में बचपन से ही, इसी अवस्था से ही शादियों से लगाव ज्यादा था मेरा। 12-14 साल से ही आप साधु संग करते रहे। हाँ, तो जब ट्यूबवेल पे रहने लगा तो 4-4 साधु मेरे पास रहते थे, उनको लगी झोपड़ी डाल दी थी मैंने, तो घर वालों को जी अच्छा नहीं लगता था पिताजी को।
कि ये साधु संतों को रखता है और तुझे कहीं चला ना जाए। तो एक दिन वो आवेश में आ गए, तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा करे। मैं बोला कैसा करे, कि तू इनके संग क्यों नहीं चला जाए। बड़ी अच्छा आशीर्वाद है आपका, अच्छी बात। तो हम घर गए शाम को, मैं गई तो पिताजी तो भोजन कर रहे, माटी परोस रही थी, छोटे भाई की पत्नी थी वो बना रही थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से कही कि मैंने आज इसको कह दिया कि तू जा बाबा हो जा, तू महात्मा को ज्यादा रखता है। तो बोले कि बेटा इनके इनके पिताजी के तेरा आशीर्वाद होगा, मेरा आशीर्वाद तब होगा तो मैं मर जाऊं। तो मेरी एक मुट्ठी राख कर दे। छोटी कन्या थी, तो उसमें 8-9 साल की, साल को 10 की हो, तो इसकी शादी हो जाए और मेरी मृत्यु हो जाए, इसकी शादी कर देना और मेरे दाह संस्कार कर। ठीक है, हम वहां से निकल गए। तो घूमते रहे 1-2 साल। तो एक दफे उनको जो है उस बच्ची की शादी होने को थी, संबंध तो तय हो गया था, लेकिन शादी नहीं हुई थी। पूछ के महीने में उनका शरीर बिगड़ा, तो उनको आंत का कैंसर था जी। तो ये डॉक्टरों ने दिल्ली के डाक दिया। हमारा छोटा भाई तो दिल्ली रहता था, तो ज्यादातर वो उसके पास रही नहीं। तो वहां दवादारी होती थी, या क्यों शहर के तो डॉक्टर होते बड़े होते हैं, देहात में डॉक्टर झोला छापा होते हैं। झोला छापा बढ़ता रहा, इलाज चलता रहा, तब तक वो रोग बढ़ता रहा। फिर अखीर पे आकर के पूछ के महीने में उनका शरीर बिगड़ा। उन्होंने हमारे छोटे भाई से कहा शादी को लेके आ। तो मैं वहां से 25 किलोमीटर गांव है शहदपुर, वहां एक आश्रम था, वहां था मैं। तो वहां कुछ प्रवचन हो रहे थे, होते थे वहां। मेरा वहां बुलावा आ गया, तो चलेगा प्रवचन। वहां में प्रवचन हो रहे तो रात के जी 9 बजे मेरे पास मोटरसाइकिल जखन के सवार अम्मा ने बुलाया। अम्मा जा रही है कहा, ऐसे बस वहीं से खड़ा होके कपड़े रख कुछ नहीं लिया मैंने, ऐसे ही वहां से झोली जंगल एक साथ में महात्मा तो उससे करीब के लेके आ जाने में चल आए। रात को बैठा उनके पास, तब तक आए तो गला बंद हो। मैंने क्या कह रही माँ की, क्यों बुलाया, ये बोल नहीं पा रहा। नहीं कोई बात नहीं है, राम राम कहो। तो वोट चलाए में यहाँ सुनने की क्षमता तो थी, लेकिन बोलने की क्षमता नहीं थी। तो वोट चलाती रही कि मैं समझे यहाँ राम राम जी कहने लगे। तो तुरंत ही उसका थोड़ी देर में शरीर छूट गया। तो रात भर बैठा रहा वहां, संस्कार की करके आए। तो कोई बात नहीं, फिर वहां से फिर हम छोड़ के क्या दाह संस्कार हो गया करके हम चले गए सुप्रसाद। वहां जाके हमें दिल्ली स्वामियों के सानंद में रहे, अपना ज्ञान ध्यान प्राप्त किया उन लोगों से। ज्ञान ध्यान प्राप्त करने के बाद में फिर एकदम मन में आया कि हम संन्यास धारण करें। 96 में संन्यास धारण, तब से हमने तो कतार रहे पहले, तो कतार के बाद हम काशी चले गए 2000 से अब तक काशी रहे थे। सन 2000 से और 2024 तक 23 तक आप काशी में रहे। काशी में, जय हो। काशी से इसी साल हमने चातुर्मास किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा इनका पहले का बहुत पुराना प्रेम था। इनके आश्रम में पहले हम बहुत रहे, लेकिन कुछ लोग जो स्वार्थी लोग थे उनसे हमारा विरोध हमेशा से रहा। क्योंकि हम तो शुरू में हम
यानी हमारा आगे तो नहीं रही थी, लेकिन जिम्मेदार की औलाद थे, उन तो औलाद है, जिम्मेदारी। जब माया में पड़ना ही नहीं है, जब संन्यास ले लिया तो फिर क्या करना है महाराज? तो फिर पिताजी बोले कि एक मुट्ठी हमारी दे कर जाते, हम छोटे का अधिकार है, छोटा करे, और तीनों भाई वो भी तो हिस्सा लेंगे आपके आजाद का। तो सभी हिस्सेदार है, शास्त्र कहता है इस बात का, सब हिस्सेदार है, तो अपनी सारी अपनी सब निभाए। मैं संन्यास ले चुका, मेरा कोई अधिकार नहीं। उसी साल उनका शरीर छूट गया। सबसे पहले वो वहाँ जाना आना बंद। महाराज जी, जैसे बचपन से कुछ अनुभूति होती थी आपको कि संन्यास लेना है, या कुछ भगवान की ऐसी प्रेरणा होती थी नहीं, आपको? तो बचपन से ऐसा था कि हमारे यहाँ बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जी। तो वो किसी को पैर नहीं छूने देते थे, क्योंकि वो बगैर नहाए। तो मैं छोटा जरूर था जी। लेकिन नहा धो के जब हम देखा कि गांव में रोटी खाने आएंगे, तो नहा के सर्दियों में ही वो चिपक के खड़ा हो जाता था। जैसे वो आए तो पैर छू लिए, देखा उन्होंने के अंदर भी इस पे गीला। तो बड़े डांटा, डांट के कहा कि क्यों रे, तू सर्दी में मरेगा? मैंने कही तुम्हारे आशीर्वाद हो तो नहीं मरेगा। बस बड़े खुश हो रहते थे वो। एक दिन कही अपनी माँ से कह देना कल भोजन करूंगा, आती भोजन कराए। बोले कि खंडेश्वरी, हाँ राम महाराज जी, इसी लड़का बाबा बनेगा। अरे कि महाराज बड़ा उद्दंड है, ये बाबा बनेगा, ये मैंने कह दिया है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तब से मेरा लगाव रहा है उनसे, संतों से। तो जहां कहीं याद हो जाए, कॉलेज में रहा तभी दो चार संत मेरे पास रहते थे, अपनी डांट में भोजन कराता था उनको। तो इस तरह से कॉलेज टाइम में भी हमने हायर सेकेंडरी किया था, फिर बीएससी बीसीएजी में ग्वालियर एडमिशन हुआ। फिर वहां कुछ लड़कों ने केस कर दिया, उसको भी छोड़ के सन 96 में फिर संन्यास एकदम हो गया कि सब संन्यास ले लो, सब झंझट को छोड़ दो, यहाँ जो भगवान की कृपा से जो मिलेगा खाएंगे पिएंगे। तब से संन्यास ले लिया। सुखतार गुरु जी के सामने दिन मैं काम को करूँ, नहीं प्रसन्नता नहीं है बेटा, तो मैं कोई बात नहीं, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम विचरण करे। वो ब्राह्मण की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, ब्राह्मणों का भोजन करना, अपने नियम के अनुसार चलना और रहना, और तू मेरे से आशीर्वाद है, इस सफलता तू सफलता प्राप्त करे। गुरु के आशीर्वाद से तो कथा छोड़ दिया, तो लौट के वहां गए। मेरा शरीर भी छूट गया था, तो उस समय मेरा चातुर्मास राजस्थान हो रहा था, सिरोही। अच्छा। तो सिरोही से लौट के आया मैं, तब मालूम पड़ा मुझे कि तुम्हारे गुरु जी शांत हो गए। एक बार दर्शन करके उनकी मूर्ति गया था, वहां दर्शन किया कथा करके। तो महाराज जी, जैसे आपने जब संन्यास ले लिया, उसके बाद कुछ ऐसी लीला हुई आपके साथ भगवान की? भगवान की तो ये तो लीला तो दिखाई दे रही है कि लीला तो ये है कि सब प्रेम से सब सम्मान करते हैं, भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, दक्षिणा मिल रही है। हमने कोई लालसा की नहीं, इच्छा की नहीं कि कोई हमें कुछ दे जाए, और दे दिया, उसको मैंने नहीं किया कि भाई तुम जो दान करनी तो सबका अधिकार है। और ये मान के चलोगे संन्यास शरीर तो फिर समुद्र हो जाता है ना, सबको पश्चात। महाराज जी, अभी कितनी अवस्था होगी आपकी? 86 साल में चल रहा हूँ, 86। तो अभी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं महाराज? अब ये तो शरीर के रोग हैं, वो तो भोगने पड़ेंगे। वो तो हार्ट का भी मरीज चल रहा हूँ, अभी नेशनल डलवा के आया था, चश्मा आपने देखा तो मेरा काला चश्मा था, आज भी दवाई डलवा, आज दिखाने गया था, आज तारीख थी, आज दिखा के आया था। वो 26 तारीख 27 तारीख लगा, 25 दे रही थी, मैं 25 तो होली है, होली में कैसे आ जाऊंगा, पर वो तो 27 को आप आ जाना, 27 को आ जाओ। तो अभी महाराज जी ब्रज में ही बात करना है या? हाँ देखो, जब तक दाना पानी है, ये दाने पानी की बात है जी। आदमी की इच्छा कभी काम नहीं करती जी, भगवान की इच्छा जब होती है वो काम होता है। जब विश्वनाथ की कृपा थी तो 23 साल रहा, बड़े अच्छे सम्मान से रहा,
अच्छे अच्छे संत सम्मान करते रहे, बुलाते रहे, बिठाते रहे, और उनका सत्संग भी करता रहा मैं। जी। फिर उस सत्संग के बाद में फिर ये कि इस साल कुछ ऐसा विचार हुआ कि काशी में कई चातुर्मास किए, कि ब्रज में करें, तो हमारा इनका संबंध पुराना था। जी। तो हमने आके यहाँ इनसे कहा हम चातुर्मास करेंगे, महाराज चातुर्मास नहीं 12 मास करो। जय हो। हम तब से यहाँ 7 महीने हो गए। महाराज जी जैसे दंडी स्वामी जो होते हैं महाराज जी, आप भी दंडी स्वामी हैं, हाँ, तो दंडी का जो महत्व है एक बार बताएं महाराज हिंदी का ऐसा है कि गृहस्थी की जो 4 धर्म होते हैं, जी। गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचारी, अच्छा। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। सन्यास आखिरी सीढ़ी होती है, इससे आगे कोई सीढ़ी नहीं है। तो उसमें जब गृहस्थी का वो उपभोग किया है, तो उसमें त्रुटियां भी होती हैं। तो त्रुटियां होती तो जैसे आग, लकड़ी का ढेर लगा हो और एक चिंगारी डाल दो उसमें, तो उससे जल के भस्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जान में अनजान में जो पाप बनते हैं जी। तो वो संन्यास लेने के बाद में सब खत्म हो गया, उनका दोष नहीं आता। क्योंकि उसमें कहते हैं भूषण नस्त मेरा भूषण नस्त मा, तो इन्हें तो पृथ्वी की लालसा है, न धन की लालसा है, न संतान की लालसा है, न स्वर्ग की लालसा है। स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, जो उसकी मर्जी है वो करे, हमारा कर्तव्य उसको हम कर रहे हैं। बस ये होता है संन्यास में, आखिरी सीढ़ी होती है। और इसमें जो है परेशानियां भी है और आराम भी। दंडी जो स्वामी होते हैं महाराज जी, वो हर जगह भिक्षा नहीं कर सकते ना, केवल ब्राह्मण का भिक्षा लेते हैं, और ब्राह्मण भी यानी सात्विक भोजन, सात्विक विचार वाला, सारा जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, धर्म का धर्म कमाने वाला व्यभिचारी नहीं होगा। व्यभिचारी नहीं हो। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे, और बाकी बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये भक्तों के लिए तो हमारा आशीर्वाद है कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई अपना जिस जाति में हो, जिस योनि में हो, अपने को संभालो, संसार को, मंदिर को, अपने को देखो। संसार कर रहा है उसे मत करो, जब हमारे को हम कर रहे हैं उसको संन्यास, संसार नहीं करना चाहता तो संन्यास की बात हम क्यों करें। हमें भी उस मार्ग से जाए, आया है वो जाना तो निश्चित है कि संसार में जीव आता है उसको जाना है। तो जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही तो फल मिले, फल आएगा। अब हमने पहले जन्म में अच्छी खेती करी तो ये हमें आपको शरीर मिला है अच्छी खेती का, और अच्छी खेती करके जाओगे तो अच्छा बीज पैदा होगा, अच्छी फसल मिलेगी। और बीज वैसे बोओगे, भूसर में बोओगे तो बीज न तो बीज जमेगा और न आपको फसल मिलेगी, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य होता चाहिए कि अपने मार्ग पर चल के अपने कल्याण के लिए संसार को न देखे, अपने को देखे, और देख करके अपनी रास्ता देख ले कि हमके रास्ता से हमें सुगम कहाँ रास्ता यानी मोक्ष समय मिलेगा। नहीं तो ये मैंने देखा है कि बहुत से लोग कुड़ के मरते हैं। संतान भी 2 तरह की होती है, एक पुत्र होता है जी। एक लड़का। अब आप बताओ पुत्र में और लड़के में क्या अंतर है? आप बताएं महाराज जी, हम तो अज्ञानी जीव ठहरे। देखो, एक सेठ जी थे, उनका अच्छा सा व्यापार था, उनके 3 लड़के थे। तो वो जब कारोबार संभाली, लड़कों ने जवान हो कारोबार संभाल लिया, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब घर छोड़ रहा हूँ और मैं भजन कर अपनी तमाम जमीन पड़ी है जी। और उसमें अपना मंदिर बनवा लो और वहाँ आप भजन करो जी। लेकिन भोजन मेरे हाथ का ही करना पड़ेगा जी। जब तक मेरा शरीर है तब तक भोजन मैं कराऊंगी।
क्योंकि 7 घोड़े भी आप फेरे थे तो आपने 4 वचन दिए कि नहीं ठीक है। तो वो आते थे भोजन करने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि महात्मा को देख करके सभी लोगों की इच्छा होती है महाराज भोजन का समय तो भोजन कर लो। 2-4 लोग खड़े से बात कर रहे थे, तो महात्मा गुजर रहे थे, तो उन्होंने कही कि मैं सत्य बोलता हूँ उसके यहाँ भोजन करूंगा। 2-4 बैठे, 4 ने देखे तो महात्मा खड़े थे, और 4 लोग आ गए, और 4 लोग आ गए, यानी 10-20 लोग हो गए। वो आए वहां से, अपना समय होगा भोजन का, तो वो चले। तो उन्होंने देखा कि भीड़ कैसी है यहाँ, जाके पूछा भाई क्या बात है। एक महात्मा जी ये आए हैं, तो हमने सब लोगों ने इच्छा की भोजन का समय था, हमने कही जब भोजन कर लो। तो वो बोलते कि सत्य बोलता होगा उसके यहाँ भोजन करेंगे। मैंने कही कि महाराज मैं सत्य बोलता हूँ, आप चलिए मेरे यहाँ भोजन करिए। उनकी आगे अवस्था क्या है? तो उन्होंने कही कि मेरी अवस्था 14 साल, 85 साल के थे, दाढ़ी सफेद, जटा सफेद। उन्होंने कहा आपके लड़के के? एक है, पहले ही उन्होंने कहा लड़का एक है। तो साथ वाले बैठे तो उन्होंने मुस्कुरा के बोले कि देख लो 3 है, 2 का तो पानी फेर दिया। फिर मैंने कही ये बताओ कि आप मैं क्या करता हूँ? कि कुछ नहीं, भजन करती हूँ। कहाँ के मंदिर में? कितने दिन हो गए? 14 साल। मैंने कि महाराज जो अवस्था है मेरी भजन कर रहा हूँ वो मेरी है, और बाकी विलासता की अवस्था थी। जो भगवान के चरणों में गया हूँ वो अवस्था मेरी है, बाकी अवस्था सब विलासता की। मैंने कि बड़े लड़के को बुला, मुझे बड़े लड़के को बुलाया कि मैं खाते कर रहा हूँ, खाता हूँ तो फुर्सत मिल जाएगा तो आ जाओ। दूसरे को बुलाया, दूसरे को बाज दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं लेन देन कर रहा हूँ, किसी से ले रहा हूँ, किसी को ले रहा हूँ, लेन देन तो भूल पड़ जाएगी, अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बताइए कहना कि वो कहीं नहीं जा रहे है, और ज्यादा जरूरी काम हो तो मैं मंदिर आ जाऊँ। तीसरा छोटा लड़का जो था, उन्हें बोल को बुला लो। जैसे आया तो गाय को सानी लगा रहा था वो, आज हाथ खड़ा, पिताजी क्या क्या? मैंने कि महाराज ये भी तो कार्य कर रहा था, ये भी तो कार्य कर रहा था, ये कैसे आ गया? तो लड़का ये है, जो लड़का पिता के मरने के बाद ब्याह श्राद्ध करा दे और उनको श्राद्ध के संबंध मृत्यु के दिनों में भोजन ब्राह्मणों को कराए, तो ब्राह्मण भी कुछ देख ले, जो तम्बाकू नहीं खाता हो, बीड़ी नहीं पीता, कोई अमाल न हो उसके अंदर, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उसका ही फल मिलता है। तो वो पितर भी प्रसन्न होते हैं, और उसके दरवाजे को यानी अमावस्या के दिन सभी पितृपक्ष में, जब कुआर कनात करते हैं ना, पितृपक्ष में हर सवेरे सूर्य उगने पर ही वो प्रपंच में प्रवेश हो गए, दरवाजे आके बैठ जाते, और दिन छिपे तक अगर ब्राह्मण भोजन हो गया तो आशीर्वाद देके जाते हैं, नहीं तो श्राप देके चले जाते पितृपक्ष में डेली। तो पहले घर को लीप करके काले तिल छिड़क दो, जिससे कोई अन्य जीव नहीं आ जाए साथ में, क्योंकि सब कुछ आता है ना, तो सब भूल, अब तो जिसको आज को सब भूल गए, कोई नहीं करना चाहता है। बहुत बड़ी बात कही महाराज। हाँ, तो जो पुत्र जो है ऐसा गया करके श्राद्ध करके पितरों को प्रसन्न करता है तो पुत्र है, और 2 वो जो काम अपना कर रहे हैं वो लड़के हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि अपने स्वार्थ में तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी आमदनी क्या है कि 800 रुपये महीने, तो महाराज जो घर में जा रहा है वो पैसा मेरा है, बाकी जो करोड़ों की आमदनी है वो लास्ता के लिए है, उसके परलोक के लिए नहीं है, इस लोक के लिए है। तो धन है तो पिता समान दान करो, संतों की सेवा करो, संतों के सानिध्य में रहोगे तो कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, और नहीं तो जो संसार है, संसार को अगर मान लो देख के चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपने को देखो कि हमें संसार कर रहा है वो नहीं, जैसा आप देख रहे हो कि रोज हो रहा है, कितने रोज पार्टियां बदल रही हैं, रोज उनके सूर्य कार्य हो रहे हैं। तो जब से ये राज्य चली हैं, पहले तो राजा लोग थे तो वहां शासन था राजा लोगों का, तो वहां लोग भयभीत रहते थे, अधर्म कम हो पाता था, अब तो खुलेआम हो रहा है।
सही बात। इसलिए अपने को बचना है कि हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की धन की इच्छा नहीं करनी है। हम अपनी मेहनत से जो कमाएं उसमें से 2 पैसे निकल जाए, दान किसी से लेने की आशा न। ये जीवन का लक्ष्य होता है भगवान, उसी जीवन को अपनाओ, अल्लाह अपना करो, परिवार करो। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे। नारायण आशीर्वाद।